Hi, good morning everyone. This is Duna Jogeshwar Rao, Faculty of Commerce and Management, Sri Radhpur Sarkari University. Today we are solving a question of flexible budget. देखो इसमें क्या दिया क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स कैन प्रोड्यूस 4000 यूनिट्स ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का अपन 4000 यूनिट्स बना सकते इन ए मंथ एट 100% कैपेसिटी। मतलब इसमें यह बोली जा रहा है कि जो क्वालिटी मैन्युफैक्चर ने मतलब एक महीना में 4000 यूनिट्स बना सकते, मतलब मैक्स ये 4000 यूनिट बना सकते हैं जब वो 100% कैपेसिटी पे काम करे। जब वो 100% मतलब 100% क्षमता पर एक माह में एक उत्पाद की 4000 इकाई बना सकता है। मतलब कुछ 4000 से अधिक बना नहीं सकते हम लोग। इतना समझ में आया? ठीक है, मतलब 100% जब कोई भी बनाएगा हमको मैक्सिमम कैपेसिटी कितना 100%, 100 से ज़्यादा थोड़ी होगा, है कि नहीं। 100% अपन बनाएंगे तो पूरा फुल शिद्दत से काम करेंगे, पूरा 100% कैपेसिटी से काम करेंगे तो कितनी 4000 इकाई बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसने हमको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी यहाँ पे अगस्त 2013 में आपको दी गई। अगस्त 2013 में उन लोग कितना यूनिट्स बनाए, 2800 यूनिट्स बनाए। और सितंबर 2013 मतलब ठीक एक माह के बाद उन्होंने 3600 यूनिट्स बनाए। कितने यूनिट्स बनाए? 3600 यूनिट बनाए। और दोनों का तो अगस्त 2013 और सितंबर 2013 दोनों का हमको बाकी रिपेयरिंग वगैरह मतलब सारी, ठीक है, ये आपको सारी कॉस्ट वगैरह दे रखा है। ओके, तो लेकिन इसमें बाकी क्वेश्चन जैसे सिमिलरिटी नहीं है। इसमें क्या डिफरेंट है, आपको सारे कॉस्ट दे दिया, रिपेयर दे दिया, पावर दे दिया, शॉप लेबर दे दिया, कंज्यूमेबल स्टोर दे दिया, सैलरी से और इंस्पेक्शन, डेप्रिसिएशन। और इसके साथ में क्या दें उनको उत्पादन की दर 10 इकाई प्रति घंटा मतलब कि एक घंटे में 10 यूनिट्स बनता है, 10 यूनिट्स बनता है एक घंटे में। और प्रत्येक सामग्री का लागत कितना है? 1 रुपये। प्रत्येक सामग्री आपको डायरेक्ट मटेरियल कितना दे दिया? 1 रुपीज़ पर यूनिट। और प्रति इकाई इसका हमको प्रत्यक्ष मजदूरी, ठीक है, प्रत्यक्ष मजदूरी 4 रुपये प्रति घंटा। एक घंटे का कितना? 4 रुपये। ये भी हमको प्रत्यक्ष डायरेक्ट लेबर भी हमको ये दोनों भी दे दिया। हमको ये दोनों तो वेरिएबल ऑलवेज, ये दोनों तो कोई चेंज नहीं, ये दोनों तो हमको मटेरियल और लेबर हमेशा वेरिएबल होते हैं। लेकिन बाकी जितने भी कॉस्ट दिए उसमें हमको क्लैरिफाई नहीं किया है कि कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है। और बात यहाँ पे चैलेंजिंग बात ये होता है कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है। इसमें सारी कॉस्ट दिए लेकिन हमको ये नहीं बताया गया था कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है। तो अपन थोड़ा सा चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखो रिपेयरिंग में अगस्त में कितने 500 और सितंबर में कितना 560। ये फिक्स्ड है क्या? देखो पहले अपन क्या करते हैं, अपन फिक्स्ड का कौन अलग कर, हमको 3 प्रकार कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड। पहले अपन क्या करेंगे, फिक्स्ड को अलग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 500 वाला जो है रिपेयरिंग पे हमको अगस्त में कितनी थी 500 था और सितंबर कितना हुआ है 560 हुआ है। ये तो वेरिएबल या तो सेम वेरिएबल होगा। ये 1800, ये 2000, ये भी सेम वेरिएबल या तो सेम वेरिएबल। ये 700, ये 900, ये भी चेंज हुआ है। ये 1400 और ये 1800, ये भी चेंज है। और यहाँ पे क्या देखना, सैलरी, ठीक है, अगस्त में भी 1000 दी है और सितंबर में भी कितना दी, 1000। मतलब अगस्त में कितना 2800 यूनिट की जब बना रहे तभी 1000 है, और 3600 यूनिट बना रहे तभी भी 1000 है। देखो यहाँ पे यूनिट्स में चेंज हो, लेकिन जैसे कॉस्ट में कोई चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो इसको क्या मान लिया अपन, सैलरी। यहाँ पे जो सैलरी ये क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट है। सैलरी क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये कितना है 200 और 240, ये भी वेरिएबल या तो सेमी वेरिएबल होगा। एट फाइनल हमको डिप्रिसिएशन कितना दिया है, 1400 दिया है और यहाँ पे भी 1400। तो डिप्रिसिएशन मतलब हमको दोनों मंथ्स में क्या है, सेम है। तो ये भी फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे दोनों फिक्स्ड कॉस्ट है, बाकी सारी चीज़ क्या हो रहा है, हमको चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज हो रहे हैं कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है, अपने को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमको ये सैलरी और डिप्रेशन छोड़ के बाकी सारी चीज़ को अपन चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पे अगस्त में यहाँ पर यूनिट्स कितना दिया, पहले अपन अगस्त में कितने यूनिट्स, 2800 यूनिट्स। और ये और सितंबर में कितने, 3200 यूनिट्स। अगस्त में कितने 2800 और ये सितंबर में 3600 यूनिट्स। ठीक है, रिपेयर में
तो रिपेयर में क्या दिया था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आपको दी गई है रिपेयर कितनी था, वो ये 500 था, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितने दे दिया, ये 500 दिया है अगस्त में, मतलब 28 यूनिट का हमको 500 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया 560। तो आपको वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कैसे पता चलेगा, आपको क्या करना है, आपको पर यूनिट निकालना है, क्या करना है पर यूनिट। ये जो 500 यूनिट्स, ये 500 जो है कितने यूनिट्स के बराबर, ये 500 यूनिट्स कितना, 500 यूनिट्स इक्वल टू 500 रुपये क्या है 28 यूनिट्स के। तो यहाँ पे पर यूनिट कितना हो गया 500 अपन 2800 इक्वल टू, ये पॉइंट कितना हो गया, ये 0.178, ठीक है, 0.178 पर यूनिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका वन भी देखेंगे कितने 560 कितने यूनिट्स के बराबर, 3600 यूनिट्स के बराबर। तो ये 560 अपन ये 3600 इक्वल टू, ये पर यूनिट कितने रुपये हो रहे 1.5। देखो ये 15 यहाँ पे पर यूनिट रिपेयर पर यूनिट, यहाँ पे कितना हमको 17 पैसा, यहाँ तो 18 पैसा मानेंगे, और यहाँ पे कितने पैसा को 16 पैसा। ये दोनों सेम हो रहा है क्या, नहीं डिफरेंट। जब पर यूनिट जब चेंज होता है, जब कोई चीज़ अपन पर यूनिट चेंज होता है, पर यूनिट चेंज होता है वो क्या होता है वेरिएबल, लेकिन यहाँ को पर यूनिट सेम है क्या, दोनों का डिफरेंट है। जब पर यूनिट डिफरेंट है तो मतलब समझ जाने ये वेरिएबल नहीं है, इसको अपन क्या मानेंगे, ये क्या हो गया सेमी, ये हो गया सेमी वेरिएबल, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये क्या हो गया सेमी वेरिएबल, पहला फर्स्ट। नेक्स्ट कर देते हैं पावर, ठीक है। इसका अपन पर यूनिट निकलते हैं, तो 28 यूनिट के हमको जो अगस्त में पावर कितनी थी 1800 रुपये था, और ये पर यूनिट कितना 2800 के हिसाब से, 28 यूनिट के हिसाब से पर यूनिट कितना हो जाएगा, पर यूनिट यहाँ पे 1800, ये कितना हो गया 2800 के हिसाब से, ये पर यूनिट कितना हो गया 64 पैसा, कितना हो गया 0.64 पैसा। और यहाँ पे और ये 1800 बढ़ के जी कितना हो गया 2000 हो गया, कितना हो गया 2000 हो गया। ये कितने यूनिट थे जब 3600 यूनिट से वो कितना हो गया 2000 हो गया। तो यहाँ पे 2000 के हिसाब से 2000 कितना 3600 यूनिट्स के हिसाब से यहाँ पे कितना हो गया ये 0.55। ये भी दोनों का पर यूनिट सेम है क्या, नहीं डिफरेंट है। जब दोनों का पर यूनिट डिफरेंट है तो वो वेरिएबल सॉरी मतलब जो वो वेरिएबल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा सेमी वेरिएबल, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा सेमी वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल मतलब मैंने पहले डेफिनेशन में बताया था, जो पर यूनिट चेंज होता है, जब पर यूनिट चेंज होता है मतलब क्या वो सभी स्तर पे उसका पर यूनिट क्या रहेगा सेम होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिफरेंट है। तो डिफरेंट है मतलब ये क्या हो जाएगा सेमी वेरिएबल। नेक्स्ट अपन देखते हैं शॉप लेबर। नेक्स्ट अपन देखेंगे शॉप लेबर। इसका अपन शॉप लेबर पर यूनिट निकाल लेते हैं। शॉप लेबर कितना दिया है, यह 700 दिया है, कितने यूनिट के हिसाब से 2800 यूनिट्स के हिसाब से। तो 700 रुपये दिया है 2800 यूनिट के हिसाब से, ये कितना हो गया 25 पैसा, ठीक है। ये कितना हो गया 25 पैसा। और ये यहाँ पे कितने दे दिया है, ये 900 दिया है, ये 900 दिया है कितने 2800 यूनिट के हिसाब से। ये भी कितना हो गया यहाँ पे 25 पैसा है। देखो यहाँ पे पर यूनिट 25 पैसा, यहाँ पे पर यूनिट 25 पैसा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको पर यूनिट आपका चेंज हो रहा है। जब पर यूनिट चेंज हो रहा है तो इसी कारण से ये क्या हो जाएगा, ये जो शॉप लेबर ये क्या हो गया वेरिएबल। ये कौन सा कॉस्ट हो जाएगा, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर, ठीक है। कंज्यूमेबल स्टोर, तो कंज्यूमेबल स्टोर इसका भी अपन पर यूनिट निकालते हैं। कंज्यूमेबल स्टोर में कितना दे दिया आपको, और ये 1400 दे दिया है, 1400 दे दिया हमको अगस्त में। और अगस्त में कितने यूनिट्स था 2800 यूनिट्स था। तो पर यूनिट यहाँ पे कितना हो गया 50 पैसा, पर यूनिट यहाँ पे कितना हो गया 50 पैसा। और यहाँ पे ये कितने दे दिया 1800 दे दिया, और ये कितने यूनिट्स 3600 यूनिट के साथ है। ये भी पर यूनिट कितने दे दिया 50 पैसा, ये भी पर यूनिट कितना 50। तो यहाँ पे भी 50 पैसा और यहाँ भी 50 पैसा। ये भी क्या हो गया कंज्यूमर स्टोर,
ये भी क्या हो गया वेरिएबल कॉस्ट। कंज्यूमर स्टोर भी क्या हो गया वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे हमको सैलरी तो फिक्स था हमको, और सब तो हर कोई तो बुक्स तो लेके ही बैठे थे ना। ठीक है, इसका बाद क्या था हमको इंस्पेक्शन ये तो फिक्स नहीं, हमको डेप्रिसिएशन फिक्स है लेकिन इंस्पेक्शन नहीं है। अब इंस्पेक्शन को देखेंगे। इंस्पेक्शन कितने दे दिया हमको पर यूनिट हमको इसका भी निकालना है। पहले कितनी थी हमको, जब अगस्त में इसका 200 रुपये था। कितना रुपये था 200 रुपये। 200 रुपये कितने यूनिट के हिसाब से 2800 यूनिट के हिसाब से। ये 200 रुपये कितने यूनिट के हिसाब से 2800 यूनिट के हिसाब से ये कितना हो गया 0.71। ठीक है, जब ये कितना हो गया 240 फिर ये 0.8, तो ये 240 है यहाँ पे कितने यूनिट के ये 3600 यूनिट के हिसाब से ये कितना हो गया 240 अपन ये 3600 यूनिट के हिसाब से ये कितना हो गया 0.66 पैसे। तो यहाँ पे भी आपको पर यूनिट दोनों का सेम है क्या, नहीं डिफरेंस है, पर यूनिट डिफरेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या हो गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आपको ये समझ में आ गया। तो अपने क्या हमको 5 प्रकार के कॉस्ट जो था हमको 5 प्रकार के जो का हमको रिपेयर हो गया है, रिपेयर हो गया, पावर हो गया है, शॉप लेवल हो गया, कंज्यूमर स्टोर हो गया, यहाँ पे इंस्पेक्शन हो गया। ये 5 ऐसे था कि जिसमें हमको कुछ वेरिएबल था कुछ सेमी वेरिएबल था। तो अपन वेरिएबल कौन सा सेमी वेरिएबल कौन सा अपन अलग अलग कर लिए, ये तो आपको डाउट क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे बात ये है कि वेरिएबल जो होता है हमको पर यूनिट आपको पास पता है, कुछ तो दिक्कत है नहीं। लेकिन जो सेमी वेरिएबल है, तो सेमी वेरिएबल मतलब क्या है, सेमी वेरिएबल ये होता है कि जो कुछ क्या होता है वेरिएबल होता है, कुछ क्या होता है फिक्स्ड होता है। तो बात ये है यहाँ पे कौन सा फिक्स है कौन सा वेरिएबल है ये पता करना पड़ा। जिसके लिए हमको एक और वर्किंग नोट हमको करना पड़ा है कि नहीं। ठीक है, हमको कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा यहाँ पे कितने अमाउंट वहाँ पे फिक्स्ड होगा, कितने अमाउंट यहाँ पे वेरिएबल होगा, इसके लिए भी एक और हमको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। चलो करते हैं एक और वर्किंग नोट यहाँ पे। तो यहाँ पे वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सा था, हमको रिपेयर्स था, पावर था और कौन सा था इंस्पेक्शन। ठीक है, इन तीनों के लिए अपन क्या करना पड़ेगा एक और वर्किंग नोट अपने को करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट तो अपन देखते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। तो देखो, तो यहाँ पे रिपेयर यूनिट्स में तो हमको 2 महीने का दे दिया, एक अगस्त के, एक दूसरे क्या थे हमको सितंबर के। अगस्त में अपन कितने यूनिट्स अपन प्रोड्यूस किए 2800 यूनिट्स। कितने यूनिट्स 2800 यूनिट्स। और हमें सितंबर में कितनी वहाँ पे 3600 यूनिट्स। कितने यूनिट्स 3600 यूनिट्स। ठीक है, जब 2800 यूनिट्स था तो अपना रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितनी रुपये थी 500 रुपये। और जब वो 3600 यूनिट्स हो गया तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना हो गया था यहाँ पे 560। देखो दोनों मंथ में जब हमको पहले अगस्त से हमको सितंबर में कितने यूनिट्स इंक्रीज किए, यहाँ पर अपन कितने यूनिट्स की इंक्रीज किए, यहाँ पे अपने 800 यूनिट्स को क्या किया अपन इंक्रीज किया। ये 800 यूनिट्स की जो इंक्रीज के कारण से अपने कॉस्ट में जो चेंज हुआ है, कॉस्ट में भी इंक्रीज हुआ है। पहले 500 था क्या 560 हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे 28 था हमको 3600 जब किए तो यहाँ पे 500 था वो कितना हो गया 560 हो गया। मतलब यहाँ पे 60 यूनिट्स, यहाँ पे जो 60 यूनिट्स क्या हो गए यहाँ पे इंक्रीज हो गया। 60 यूनिट्स क्या 60 रुपये क्या हो गए यहाँ पे इंक्रीज हो गए। तो ये जो 60 रुपये जो इंक्रीज हो गया मतलब देखो हमको यूनिट जब इंक्रीज हुए तो यहाँ पे कॉस्ट में भी क्या हो गया यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो आपको पता है जब कोई यूनिट के हिसाब से जो इंक्रीज होते हैं जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं वेरिएबल। मतलब यहाँ पे 800 यूनिट्स, यहाँ पे 800 यूनिट्स इक्वल कितना 60 रुपये। ठीक है, मतलब 800 यूनिट्स के बाद जो 800 यूनिट्स के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट जो हो गया, वेरिएबल कॉस्ट जो हो गया वो कितने रुपये 60 रुपये। 800 यूनिट्स के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट जो हो गया ये क्या हो गया 60 रुपये। तो मतलब को एक यूनिट तो देरफॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल कितना हो जाएगा 60 रुपये बटे 800। 60 रुपये बटे 800 तो पर यूनिट यहाँ पे कितना हो जाएगा ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.075 पैसे।
ये कितना हो गया 0.075 पैसा। ये क्या हो गया है आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो आपको रिपेयरिंग मेंटेनेंस में आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया, पता चल गया आपको कितना है 0.75 पैसे जो हमको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। तो जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है तो हमको फिक्स भी निकाल देते हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग। तो कोई भी एक महीना का ले लो, या तो कोई 2028 को ले लो, इसको ले लो, ठीक है। आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, तो अपन टोटल वेरिएबल कॉस्ट देख रहे हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन अगस्त। अपन अगस्त में टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना ले लें, कितना है ये 2800 यूनिट्स, और पर यूनिट कितने यहाँ पे 0.075, कितना पर यूनिट कितना हो गया यहाँ पे 0.075, ठीक है। ये 2800 यूनिट के हिसाब से ये कितना हो गया 210, ये कितना हो गया 210 रुपये। मतलब कि जब 2800 यूनिट्स था तो 2800 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना 500, तो 500 में वेरिएबल कितना हो गया 210, देयरफॉर तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा 500 माइनस 210 इक्वल कितना हो गया 290 रुपये जो हो गया, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। मतलब यहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस में ये सेमी वेरिएबल होता है, कुछ परसेंट फिक्स्ड होता है, कुछ वेरिएबल, तो ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया फिक्स्ड। समझ में आया कैसे अपन निकालें। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अपन दो कॉस्ट और भी है, अपन दो कॉस्ट और अपन निकालते हैं। तो और अपने क्या था सेमी वेरिएबल्स, अपन पावर 3 चीज़ था, एक हमको रिपेयर एंड मेंटेनेंस पावर, दूसरा तीसरा क्या था हमको इंस्पेक्शन, ठीक है। तो हमको पावर में देखो, पावर में भी हमको सेम है, यहाँ पे कितने यूनिट्स में कितने इंक्रीज हुआ है 800। जब यूनिट की इंक्रीज हुआ है तो इसी कारण से हमको पहले के 28 यूनिट के कॉस्ट कितना रहा था, कितने का पावर लग रहा था 1800 का, और जब 3600 यूनिट के कितने थे 2000। तो यहाँ पे ये कितने इंक्रीज हुए 200, तो यहाँ पे 800 यूनिट्स के लिए यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है 200 रुपया। तो यहाँ पे ये जो 200 रुपये जो इंक्रीज हो रहा है, हमको यूनिट की जो इंक्रीज हो रही है वेरिएबल, मतलब यहाँ पे 800 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 200 रुपया। देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 200 रुपया अपन ये कितना 800, ठीक है। तो यहाँ पे पर यूनिट कितना हो जाएगा 0.25, ये 25 पैसे क्या हो जाएगा आपका पर यूनिट हो जाएगा, समझ में, ठीक है। ये 25 पैसे क्या हो जाएगा आपका पर यूनिट। तो आपको 25 पैसे पर यूनिट ये तो समझ में आ गया। तो इसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको क्या निकालना, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना। तो फिक्स्ड कॉस्ट कोई भी एक साल का अपन कोई भी एक महीने को ले सकते हैं, या तो 2800 को लेके बना, या तो 3600 को लेकर। पिछले क्वेश्चन अपना 2800 लेके बना, फिर 3600 लेके बना लेते हैं, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 3600 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा 3600 यूनिट्स अगस्त या सितंबर में, इक्वल कितना हमको कितने यूनिट्स थे 36 यूनिट्स था, और पर यूनिट कितना हमको 25 पैसे हिसाब से, पर यूनिट 25 पैसे हिसाब से ये कितना हो जाएगा 4 से कितने रुपये हो जाएगा ये 900 रुपये। 36 यूनिट्स के हिसाब से ये कितना हो गया 900। देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट निकलना, क्या निकलना आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकलना, ठीक है। यदि आपको 2000 यूनिट, हमको टोटल अगर 36 जब यूनिट्स था उस समय आपका टोटल कॉस्ट कितना 2000, तो 2000 फिक्स टोटल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट में आपको वेरिएबल कितना 900, तो 2000 में से अपन क्या करेंगे 900 अपन माइनस यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया 1100, ये कितना हो गया 1100 रुपये। ये क्या हो जाएगा आपका ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट पता चल गया, वेरिएबल मतलब पर यूनिट भी आपको पता चल गया। तो ये भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अपने एनालिसिस टेबल फ्लेक्सिबल अपन बजट तैयारी करते समय आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ। समझ में आ गया आपको ये तो बेटर आपको तो समझ में होगा। नेक्स्ट हमको सेम एज इट इज हमको किसका निकालना पड़ेगा इंस्पेक्शन, एक और अपने को जो सेमी वेरिएबल है उसका भी अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा।
लास्ट एक और सेमी वेरिएबल कौन सा हमको इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन भी हमको सेम दिया, यहाँ पे यूनिट्स में कितने इंक्रीज हो रहा है 800 रुपये का, सर 800 यूनिट्स का। और यहाँ पे कॉस्ट में कितने इंक्रीज हो रहा है 40 रुपये, पहले 200 था, 28 यूनिट के 200 रुपये था, और 36 में कितना हो गया 240, मतलब यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो गया 40 रुपये की क्या हो गया यहाँ पे आपको इंक्रीज हो गया। ये जो 40 रुपये जो इंक्रीज मतलब ये भी 800 यूनिट्स के लिए वो क्या हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल डायरेक्ट अपन निकलते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा ये 40 रुपये बटे ये कितना यूनिट्स का 800 हिसाब से 40 रुपये बटे 800 इक्वल टू कितना हो गया 0.05, कितना हो गया 0.05, मतलब आपको 5 पैसे ये क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 पैसे हो गया है, तो आपको क्या निकला आपको वेरिएबल कॉस्ट तो हो गया आपको, लेकिन फिक्स तो निकालना पड़ेगा, या तो कोई भी एक साल के ले लो, ठीक है। देयरफॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन अगस्त में कितना ये 2800 यूनिट्स इंटू ये कितना 0.05, 2800 यूनिट्स इक्वल कितना होगा 0.05 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 28 का मतलब कितना हो जाएगा 140 रुपये, कितना हो गया 140 रुपये, ये क्या हो जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट, देन देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, ठीक है। वैसे जब हमको 2800 यूनिट हमको कितने रुपये थे हमको 200 रुपये, तो 200 रुपये में वेरिएबल कितना 140, तो इसमें 240 माइनस कर दें ये कितना हो गया 60 रुपये, ये क्या हो गया आपका फिक्स्ड। समझ में आ गया, यहाँ पे कुछ दिक्कत आपको? तो ये आपने क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, ये आपने सारी चीज़ की अभी तक जो भी बना है ये वर्किंग नोट है, क्वेश्चन अभी बचा है, ठीक है। आपको यह क्लियरली तो समझ में आएगा वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का तीनों का अपन कैसे निकालते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का वो फाइंड आउट करना बहुत ईजी था, क्या ये था दिक्कत उसमें प्रॉब्लम कुछ तो था नहीं, क्या था उसमें हमको देखना है कि दोनों मंथ में क्या क्या डिफरेंट है। यदि दोनों सेम है, यदि दोनों मंथ में सेम होगा वो फिक्स्ड है। जब हमको वेरिएबल और फिक्स्ड सेमी वेरिएबल निकालने में हमको प्रॉब्लम होता है, तो हमको सभी कॉस्ट को क्या करना, हमको दोनों मंथ का हमको पर यूनिट निकालना। यदि दोनों मंथ का पर यूनिट यदि इक्वल है सेम है तो वो क्या हो जाएगा वेरिएबल हो जाएगा, यदि डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएगा सेमी वेरिएबल। जब सेमी वेरिएबल है तो हमको फिर से हमको कुछ इस तरह हमको क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा वेरिएबल कौन सा फिक्स, कौन सा वेरिएबल कौन सा सॉरी कितने परसेंट वहाँ पे वेरिएबल है, कितने परसेंट वहाँ पे फिक्स है। ओके, आपको समझ में आ गया? यदि नहीं हो गया तो अपने कमेंट कर लेना, ठीक है। कैसे भी कमेंट कर लेना, अपन बेटर एक्सप्लेन कर लेंगे। या तो अपने कमेंट भी कर सकते हो या तो अपने फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, अपन इसके जो भी सॉल्व जो करते हैं अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। कुछ ज़्यादा लेंथ भी होगा तो आपको अपलोड करने में दिक्कत होगा। ओके, थैंक यू।